लड़के ने जेल से भागने के लिए कई सालों से कड़ी मेहनत करके छुपने की कला को सीख लिया था। सैकड़ों बार कोशिश करने के बाद अब जाकर वह पहली बार इसे सीख पाया। उसने जो तरीका अपनाया वह भी बहुत आसान था। फिर वह ध्यान से जेल की चारों दीवारें देखता है ताकि चौकीदार की नजर से बचने वाला अंधा कोना ढूंढ सके। जब चौकीदार चेक करने आया तो वह सच में गायब हो गया था। उसने घबराकर दरवाजा खोलकर चेक किया, लेकिन लड़का बस कोने में छुपा हुआ था। इस बार चौकीदार ने लड़के को छोड़ दिया, मगर लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फिर से दीवार पर नजरें गड़ाने लगा। एक बार फिर वह लकड़ी की दरारों का सहारा लेकर आसानी से दीवार पर चढ़ गया और ऊपर लगी खिड़की को पकड़ लिया। चौकीदार जब दोबारा चेक करने आया तो देखा यह लड़का फिर से गायब है। तो गुस्से में उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसे लगा कैदी फिर कोने में होगा, पर उसने चारों तरफ खोजा, वह कहीं नहीं मिला। लेकिन जब चौकीदार ने ऊपर देखा तो पागलों की तरह उसे मारने लगा और आखिरी चेतावनी दी, अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुमको मार डालूंगा। अब जहर भरी मार और जान की धमकी के बाद भी लड़का फिर भी मुस्कुराया, क्योंकि उसकी छुपने की कला रंग लाने लगी थी। इसे पूरी तरह सीखने के लिए उसने हाथ को मोड़ा जब तक कि उसकी हथेली दिखाई देना बंद नहीं हो गई। क्योंकि इंसान की नजर सिर्फ 180 डीजी तक देख सकती है, उसने अपनी दिखाई न देने की सीमा नापी और खुद को नजरों के अंधे कोने में डालना सीख लिया। यही उसकी इनविजिबल टेक्निक की कुंजी थी। बस चौकीदार के पीछे रहो तो कुछ हद तक अदृश्य बना जा सकता है। रोजाना अभ्यास के साथ वो इसमें माहिर हो चुका था। अब बस सिर्फ प्रयोग करना बाकी था। जब चौकीदार आया तो उसे लगा कैदी फिर से वही नौटंकी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया तो कमरे में केवल कपड़े पड़े थे। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे पता नहीं कि लड़का ठीक उसके पीछे था और उसकी चालों की हूबहू नकल कर रहा था। इससे चौकीदार डरने लगा, क्योंकि उसे महसूस होता कि लड़का पास है पर दिख नहीं रहा है। तभी फर्श पर लड़के की परछाई देखकर वो समझ गया कि लड़का उसके पीछे है। तो उसे डंडे से पीटे हुए फिर धमकी देता है। लेकिन लड़का फिर भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब न सिर्फ उसे चाल की नकल करनी थी बल्कि सामने वाले का दिमाग भी समझना था। अब लगातार मेहनत के बाद छुपने की कला उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, यहाँ तक कि अब उसकी परछाई भी नहीं दिखती थी। अब देखना यह था कि क्या चौकीदार उसे पकड़ पाएगा। इस बार चौकीदार उसे अधमरा करने के मूड आया था, लेकिन चौकीदार को लड़का इस बार कहीं नहीं मिला। अचानक एक हाथ उसकी पीठ पर पड़ा तो वह डर कर गिर गया, क्योंकि वो उसे दिख नहीं रहा था लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। मगर उसके जेल से भागने से पहले ही उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। जेल से निकलते ही वह सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। हालांकि उसे पता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास अदृश्य होने की कला थी। उसका पति अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर भावुक होकर उसे गले लगा लिया। अगली सुबह महिला ने एक बड़ी स्वादिष्ट मेज सजाई। सारी चीजें वही थीं जो वह अदृश्य आदमी पसंद करता था। पति बहुत खुश था, क्योंकि पत्नी के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता कोई पीछे से उसे देख रहा है। पति चाहे जितना खोज ले उसे नहीं देख पाता, और वह आदमी चुपके से महिला को आंखों से अपने प्यार का इशारा करता रहा और इस तरह तीनों साथ रहने लगे। और यह दृश्य पति कभी नहीं जान पाया